साइंस का, साइंस आफ्टर ऑल है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग जमाने में प्राइवेट में अगर कुछ पढ़ रहा है ना तो समझो अपने लाइफ में कभी आप फेल हुए देखे हैं? हाँ। जो लड़का अभी डिप्रेशन चल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग समय में डिप्रेशन नाम का कोई बीमारी नहीं होता था। सुनते हैं ना, जो लड़के 9 बजे 10 बजे मॉर्निंग करते हैं उठने के लिए, हमारे साथ सीनियर है, देख सकते हैं 4:30 बजे सूर्योदय से पहले जो उठ के पढ़ता था वो छप जाता था। लोग का फैमिली कोरोना काल में खत्म हो गया, वैसे बच्चे हैं। तो क्या आपके पास लोग इतना खेलते थे, इतना कूदते थे कि एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाता था? तो मैं कहता हूँ जो कि प्यार करने की चीजें हैं ना, वो आपके अंदर ही आप डिसाइड करते हो। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो जो आपके सामने वाला क्या करता है। आपको अपने हिस्से की मिल रही है ना, आप चाहते तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे, आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसन। तो गाइस नमस्ते प्रणाम, मैं आपका दोस्त रोहित सचिन आदित्य। तो अभी हमारे साथ बैठे हुए राधा रमन सिंह, जो कि बिरला ओपन माइंड्स का डायरेक्टर है, जो कि अखिलेश नगर के कमलदा पथ पे है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बिरला ओपन माइंड का किस तरह से उद्घाटन किए, कितने अच्छे अपने लाइफ को ले गए, क्या सोचे जो कि अपने ज़िंदगी के लिए एक स्कूल खोल दिए जो छोटे छोटे बच्चे को काम आए। चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? सर ठीक है, बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। सर आप अपने जर्नी मुझे बताइए जो कि लोगों का इंस्पिरेशन बनने का काम करे। देखिए, लाइफ में ना आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। अच्छा। सबसे पहली बात होती है आप उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट क्या करते हो, आप क्या सोचते हो कैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। कुछ होती हैं, बहुत टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, क्या किया जाए क्या किया ना जाए। सेवा भाव, एक लाइन होती है सेवा भाव। सेवा भाव की दृष्टि से कुछ समाज के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज के हित में भी काम हो और आपके हित में भी काम हो। मैंने समाज के हित को सोचते हुए, सेवा भाव को सोचते हुए मैंने सोचा जो कि एक ऐसा विद्यालय बनाऊं जो विद्यालय छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। उनको एक्टिविटी मिले, क्रिएटिविटी मिले, एक्टिविटी करेंगे क्रिएटिविटी आएगी उनके अंदर में। जैसे स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, आखिर बिरला ओपन माइंड प्री स्कूल अखिलेश नगर यानी बिरला, इस ब्रांड की भी एक खासियत है। पहले तो इस ब्रांड के बारे में जान लीजिए। सर इससे पहले हम आपसे पूछते हैं, ये हुआ आपका स्कूल लाइफ के बारे में, कुछ आप अपनी स्टोरी बताइए कि आप 10 से लेके अभी तक का जर्नी मुझे बताइए सर। मैंने 10 कब पास किए थे सर? पास आउट किया आपको 2008 में। ओके। बीडी पब्लिक स्कूल, ओके, बुद्धा कॉलोनी में है। अच्छा। ये बहुत ही अच्छे विद्यालय है जहाँ से हमने अपने 10 साल की पढ़ाई कंप्लीट की। वहीं मैं हॉस्टल में रहा करता था। हमारे बड़े भाई जो अभी यूएसए में हैं वो हमारे साथ रहते थे। उसके बाद हमने उससे आगे की पढ़ाई की। इंटर कहाँ से किया? इंटर फिर मैंने आरपीएस पब्लिक स्कूल से किया। तो इंटर के बाद आपका जो लाइफ था मोटो कि हमको ये चीज़ बनना है, जैसे आज लड़का डॉक्टर इंजीनियर आईएएस के लिए सोचता है, आप क्या सोचे थे? मैंने सोचा था, मेरी हमेशा से एक अपने आप में ये चीज़ें रही हैं जो कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे एक व्यक्ति नहीं, कम से कम 10 व्यक्ति या 50 व्यक्ति या 100 व्यक्ति को रोजगार मिल सके। बहुत अच्छा बात। ठीक है, काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे जो सिचुएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई सेलेक्ट करी थी। कहाँ से किए? इंजीनियरिंग मैंने आपको MIMT एंड GIOT से करी थी। ठीक है, तो वहाँ से करके आपको मैंने अपनी ग्रेटर नोएडा में स्थित है ये विद्यालय, ये कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैंने मास्टर्स की IEC से। मास्टर्स IEC से करने के बाद मार्केटिंग से मैंने मास्टर्स की। उसके बाद मैंने एक कोर्स कंप्लीट की डिजिटल मार्केटिंग की, अचीवर्स IT सॉल्यूशन से। डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स कंप्लीट करने के बाद साथ में हमारी कंपटीशन की प्रिपरेशन चल रही थी, अच्छी खासी तैयारी भी चल रही थी। इसी बीच में कुछ सिचुएशंस आए, फैमिली सिचुएशन। हाँ, फैमिली से सिचुएशंस आए, बाकी चीज़ें आई, जो एक टाइम हो चुका था, एक एज हो चुका था, तो फिर हुई जो मेरे मन में जो थी, जो बिजनेस करना चाहिए। तो उस समय मम्मी पापा को नहीं बोले कि आप इतने अच्छा पढ़ाई किए हैं? देखिए, लाइफ में आपके पास खुद एक ऑप्शंस आता है जो आप अपने करियर के लिए काउंसलिंग करो। करियर काउंसलिंग में आप क्या करना चाहते हो ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। लेकिन अभी का जैसा अगल बगल के समाज का सोच है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है वो बंदा, देखिए ये हमारे यहाँ बिहार और यूपी का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब करना, एक सीमित जगह पे रहना, एक चीज़ों को बंद जाना, उसको मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। आपके पास अगर क्षमता है तो आप आगे बढ़ो। जब आप ये चीज़ सोच रहे थे सर, तब तो उस समय फैमिली वाले भी ऐसे बोलते होंगे कि लड़का इतना पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग करके आया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो बोलते हैं लगता है कि फेलुअर कहला गया। इस मामले में मैं आपको बताऊं, हमारे जो फैमिली है, हमारे पापा मम्मी एंड हमारे भाई,
ये लोग बहुत सपोर्टिव हैं। फैमिली सपोर्ट करते हैं सर, लेकिन आपके अंकल मामा इन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, जब आप सक्सेस पे अगर पहुंच जाते हो ना, जब आप सक्सेस के करीब रहते हो, जब आप स्टार्टिंग में जर्नी चलना स्टार्ट करते हो, तो आप सोचते हो जो कि कौन देखेंगे, कौन क्या सोचेंगे। अगर आप ये, मेरी माँ एक बहुत प्यारे लाइन बोलती है शुद्ध देसी भाषा में, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। बहुत बड़ी बात है, सुन लो गाइस, सबसे बड़ा बात है और खतरा है, कैंसर है कि लोग क्या कहेंगे। शर्म इंसान को नीचे गिरा देता है। ठीक है, अगर इन चीज़ों के बारे में सोचिए, मैं तो कहता हूँ आप अपना व्यक्तित्व अच्छा रखिए, आप अपने कर्म के प्रति ध्यान दीजिए। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में एनी टाइम, किसी भी समय आपको जीवन में आगे की ओर ही ले जाती है, पीछे नहीं ले जाती है। वो संघर्ष दिखाता है कि आप किस तरह से मेहनत किए हैं। वो हर एक चीज कहावत में है, सभी लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा और साथ में जिसके पीछे 20 साल एजुकेशन में टाइम बिताए, वो कभी नहीं बर्बाद होने वाला है। वो कभी बर्बाद भी नहीं होती। एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ही विनय देती है। विद्या ही अगर आपके पास नहीं है, और विद्या ही एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको ना तो भाई बांट सकता है, ना तो राजा आपको ले सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है। सबसे अच्छी चीज़ है विद्या। सही बात। ये होनी बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। और मैंने इसीलिए इस फील्ड को आगे बढ़ने की कोशिश की, इसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश की। देखिए, आपका नाम सचिन जी। सचिन जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आप बहुत सारे बिजनेस, मैंने ऐसा नहीं है जो मैंने इससे पहले काम नहीं किया है। मैंने विद्यालय से पहले, आपको मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ही अच्छी भी रही है और संघर्षपूर्ण भी रही है। मेरे जीवन में एक हमारे मित्र हैं रवि बाबू, वैसे तो हमारे बहुत मित्र हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं। आकाश जी हैं, हरी बाबू हैं, कुंदन किशोर हैं, ये लोग भी बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, अविनाश जी हैं। लेकिन इन सभी संघर्ष में जीवन में हमारे एक मित्र हैं रवि बाबू, उनका भी हमारे जीवन में बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है। हमेशा कभी भी कोई चीज़ों में आगे बढ़ना, तो जब मैं विद्यालय खोल रहा था तो उनके साथ, जैसे हर एक व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन तो होते ही हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ों में। मैंने सोचा था कभी बड़े मंच पे इन चीज़ों को उनके बारे में बोलूँगा, लेकिन उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान और अच्छा सुझाव रहा है। व्यक्ति के हिसाब से कुछ चीज़ें डिसाइड होती है। सपोज दैट आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करते हो, ये भी चीज़ आपके पर्सनालिटी, आपके कर्म, आपके सुयोग पे डिपेंड करता है जो आप क्या करो। जब मैं इस फील्ड में आ रहा था तो उनका भी इस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान था। मेरी माता पिता का तो हमेशा से आशीर्वाद रहा ही है, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका भी बहुत सिस्टमेटिक रहा है। सबसे पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, आपको बहुत पहले सॉफ्टवेयर फील्ड की कंपनी थी। कहाँ सर? ये ग्रेटर नोएडा में avix.com ज्वाइन की थी मैंने। उसके बाद फिर से दोबारा मैंने, जब कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हुए जो मुझे बिहार आना पड़ा, तो बिहार आने के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का वर्क किया। आपको हमारी खुद की भी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और अपनी वेबसाइट भी है www.radheraman.com। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक ई-कॉमर्स कंपनी स्टार्ट की, होलसेल बाज़ार। उसके बाद एजुकेशन लाइन मुझे अच्छा लगा, मैं इस फील्ड में आया हूँ। और इस फील्ड में मेरी इतनी ही सपना नहीं है जो कि मैं इस फील्ड में एक प्ले स्कूल बना करके छोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ आने वाले भविष्य में एक ऐसा संस्था बनाऊँ जिसमें गरीब तबके के लोग, गरीब तो वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन वैसे तबके जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनको बचपन से लेकर के उनकी ग्रेजुएशन तक, जो लास्ट वो ग्रेजुएट करके जाते हैं, जहाँ तक उन्हें जॉब ना मिले तब तक की सारी पढ़ाई मैं मुफ्त में करवा सकूँ। मैं यही अपने आप से एक्सपेक्टेशन करता हूँ, जो मैं उतना तो ज़रूर कर पाऊँ जो अपने लाइफ में ये चीज़ें कर सकूँ। सर, अभी जो बचपन के दोस्त लोग हैं वो आपके साथ याद आती है? बचपन के दोस्त, बचपन के दोस्त हैं और सब अच्छे अच्छे जगह पे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसे फ्रेंड नहीं है जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है। एक बात बताइए सर, जब हम लोग अपना बचपन बिताए, आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो और एक अभी का ज़माने के बच्चे, दोनों में क्या डिफरेंट है सर? देखिए, हमारे बचपन के टाइम में तो आप अगर बात करोगे तो प्ले स्कूल की कॉन्सेप्ट भी नहीं थी। उसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत सारे लोग होते थे। इन चीज़ों को एकदम थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें, इन चीज़ों को आप समझिएगा तो समझ पाइएगा जो क्या चीज़ें थी। वो क्या करते थे, हंसते हुए खेलते हुए बगीचा हुआ करता था, खेतें हुआ करती थी,
सब कुछ उनके हिसाब से, कभी वो गोद में उठाएं, कभी वो गोद में बच्चे बड़े हो जाते थे चलते चलते, और वो इतनी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते थे। ऐसा नहीं है जो कि आज जो प्ले स्कूल में चीज़ें आप सीखते हो वो हम लोग घर में सीख, वो पहले ऑटोमेटिक घर में सीख जाते थे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग होते थे, हर चीज़ सिखाने के लिए हर व्यक्ति होते थे। लेकिन आज के डेट में एक छोटी सी फैमिली, पापा मम्मी बच्चे हैं, लगभग सब नहीं लेकिन लगभग फैमिली एक छोटी सी फैमिली है। अब इस फैमिली का सिचुएशन क्या है, मदर एंड फादर जॉब में हैं, बच्चे अकेले हैं। अगर वो घर में भी हैं तो एक छोटा सा परिवार है, 2 BHK 3 BHK उतने में ही रहना है, उनको सीमित रहना है। तो एक्टिविटी तो करेंगे नहीं। जब तक एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। सच। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लीजिए या साइंस का कॉन्सेप्ट लीजिए, जैसे बिरला में या हमारे यहाँ ही अखिलेश नगर ब्रांच में चीज़ों को बताया था। एक्चुअल में आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने जब अपने क्लास में आगे बढ़े तो सबसे पहले आपने पढ़ी होगी साइंस। सही बात। साइंस पढ़ने से पहले क्या आपको साइंस के बारे में बताया गया था? बताया, ये तो हल्का बताया होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट मिल करके आ गया होगा साइंस। एक्चुअल में साइंस आया कहाँ से, ये वो चीज़ें नहीं बताई जाती है। और वो चीज़ें एक्टिविटी सिखाती है प्ले स्कूल। बहुत जो क्यों साइंस का, साइंस आफ्टर ऑल है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग जमाने में प्राइवेट में अगर कोई पढ़ रहा है ना तो समझो बड़े बाप के बेटे हैं, सच्चाई था। हाँ, हम लोग काइट के लिए हो, लट्टू के लिए हो, क्रिकेट के लिए हो। क्रिकेट हम लोग अपने समय में पटरा ला के घर में बनाते थे, टूट जाता था उसको फिर से रिपेयर करते वो बेटर था क्योंकि आप एक्टिविटी कर लेते थे। हाँ। आपको उतनी एक्टिविटी सिखाई जाती थी। आज के बच्चे इतने हाइजेनिक होते हैं जिनको आप अगर रोड पे उतारो तो सर्दी हो जाएंगी। सर आप एक प्ले स्कूल चलाते हैं तो अभी का जो बच्चा का माइंड होता है इसको तो आप पढ़ लेते होंगे। जी, तो पहले का बच्चा का माइंड ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि अब के बच्चा का माइंड? देखिए, अगर बात करिए तो अभी के जनरेशन में बच्चे जो हैं तो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पहले के बच्चे से अभी के बच्चे बहुत अलग हो चुके हैं। इनके टेक्नोलॉजी जो अभी करेंट टाइम में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, चीज़ें डेवलप होती है, सच में ये बच्चे बहुत अलग हैं। पहले के बच्चे में और अभी के बच्चे में बहुत डिफरेंस है। पहले आप अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो एक छोटा सा एग्जांपल है मैथमेटिक्स का, ट्रायंगल शेप, सर्किल शेप के बारे में आप कब पढ़े हैं? बहुत बाद में पढ़े होंगे। आज प्री स्कूल में, प्री नर्सरी क्लास में हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछ लोगे, उनको सर्किल से पता होता है, ट्रायंगल से पता होता है। मीन्स आप समाज में नींव रखने का काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। जी। प्री स्कूल आपको बेसिकली देखा जाए, जो प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बच्चे का जो जड़ होता है। आफ्टर ऑल प्राइमरी एजुकेशन होता क्या है सर? प्राइमरी एजुकेशन वक्त तो डायरेक्ट पहला दूसरा है, उसके बाद आया एलकेजी यूकेजी आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते थे। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे, जब आप पढ़ा करते होंगे, जब सर पढ़ा करते होंगे, तो हमारे ज़माने में 1 2 3 4 हुआ करता था। बट आज के डेट में प्री नर्सरी, K1 K2, उसके बाद आपको जो है सो 1 2 क्लास है, प्ले ग्रुप है। प्ले ग्रुप एक बहुत ही अच्छी सुविधा है पेरेंट्स के लिए। यहाँ आपको देखिए, अच्छा इतना ही चीज़ें नहीं हैं, हाँ, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, रामनवमी है, आपको दुर्गा पूजा है, दिवाली है, बहुत सारी चीज़ें, रेड डे होते हैं, बहुत सारे डे होते हैं। हम लोग के वक्त खुशी सबसे ज़्यादा कब लगता था? जब लंच तैयार हुआ, पढ़ने जा रहे हैं और अचानक आ गया कि स्कूल में आज छुट्टी है। कितना खुशी आता था ना कि घूम के आ रहे, स्कूल छुट्टी है, ठंडा का छुट्टी होता था, विंटर वेकेशन होते थे ना, सब कुछ होते थे। अपने लाइफ में कभी आप फेलुअर देखे हैं? हाँ, मैं अपने लाइफ में फेलुअर देखा हूँ। जब मैं इससे पहले एक बिजनेस कर रहा था, इससे पहले की बात है, तो मैंने उस बिजनेस को स्टार्टअप किया था सोच करके जो उस बिजनेस को मैं ले जाऊँगा आपको यूएसए तक। ओह, बट पटना से डायरेक्ट यूएसए तक ले जाऊँगा। दिल्ली भी नहीं है, यूएसए। हाँ, मेरी वो ड्रीम प्रोजेक्ट थी। और अचानक करते करते कुछ सिचुएशंस ऐसे आए, कुछ छोड़ दीजिए, बहुत टिपिकल सिचुएशन थे। मैं मॉर्निंग में आपको 7:30 AM उस बिजनेस पे जाया करता था और रात को 9 बजे मैं उस बिजनेस से आया करता था। 9 साढ़े 9 10 बजे आया करता था। 14 आवर्स देना कोई बिजनेस, और पर डे एक मतलब जो होना चाहिए मैं उस बिजनेस के लिए करता था। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे आए जिस कारण से उस बिजनेस को ही मुझे चलते हुए बिजनेस को छोड़ना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। जब चलते हुए बिजनेस को क्लोज किया मैंने, तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था जो कि नहीं, अब जो कुछ बिजनेस करना है वो कुछ इस तरह का बिजनेस करना है जो कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो, कभी क्लोज ना करना पड़े। क्योंकि एक बिजनेस आप कभी क्लोज करते हो ना चलते हुए, और एक बिजनेस क्लोज करते हो जो कि चलते हुए बिजनेस को आप बंद कर रहे हो।
तो वो सिचुएशंस आए थे। उस समय क्या ऐसा लगा होगा आपको? देखिए उस समय तो कैसा लगता है वो तो खैर इंसान खुद ही फील कर वो सकता है। पहला लाइफ का फेलियर था? नहीं सर, वो पहला लाइफ का फेलियर नहीं था। उससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए। कभी एग्जाम में फेलियर हुए हैं? एग्जाम में क्रॉस तो आए हैं हमें, ऐसा नहीं है क्रॉस नहीं आए। किस क्लास में क्रॉस आए थे? हमें बीटेक में भी क्रॉस आए थे, एक सब्जेक्ट में आए थे। 10th 12th में कभी क्रॉस लगा? नहीं सर, कभी नहीं लगा। नहीं। कल